नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। प्रशांत किशोर के अनशन का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है आज के दिन। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर 2 जनवरी से आमरण अनशन पर है। इस बीच में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, उनको जमानत भी मिली, वो हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं, लेकिन अभी भी वो अनशन पर ही हैं। तमाम लोग, उनकी पार्टी से लेकर डॉक्टर भी उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आप कुछ खाद्य पदार्थ लीजिए, लेकिन प्रशांत किशोर अड़े हुए हैं कि उनका ये अनशन जारी रहेगा। आखिर प्रशांत किशोर चाहते क्या हैं? क्योंकि देखिए, जो उनकी मांग है 17वीं बीपीएससी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा का री एग्ज़ाम हो, दोबारा उसकी परीक्षा हो, वो मांग है। अभ्यर्थियों के साथ वो खड़े हैं। दूसरी तरफ वो भी ये भी कह रहे हैं कि वो बिहार की व्यवस्था को भी सुधारना चाहते हैं। तो बिहार की व्यवस्था तो कोई एक दिन में या एक हफ्ते में, एक महीने में सुधरने वाली नहीं है। तो इसके लिए अनशन करने का मतलब काफ़ी लंबा समय हो सकता है। रही बात परीक्षा दोबारा लेने की, री एग्ज़ाम कराने की, तो इसमें ऑप्शन अभी बचा हुआ है। आज भी जनसुराज पार्टी के कई नेता, प्रतिनिधि मंडल आज मुख्य सचिव से मिला और उन्होंने अपनी बातें रखी वहाँ पर। जाहिर तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो परीक्षा हुई है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है, गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। और परीक्षा रद्द करके दोबारा अगर परीक्षा होती है तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के लिए अनशन तोड़ने का एक रास्ता निकलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आयोग इसको मानता है या नहीं मानता है, क्योंकि आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको सबूत चाहिए। अभ्यर्थी तमाम तरह के सबूत लाकर दे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी से पहले ही एक अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल मिल चुका है और कहा ये गया कि मुख्य सचिव की तरफ से कि मैं इस मामले को देखता हूं, और सबूत भी इनको पेश किया गया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कार्रवाई तो तभी होगी ना कि जब इस परीक्षा का दोबारा इसको रद्द करके दोबारा परीक्षा ली जाए, लेकिन ये तो हुआ नहीं है। बीपीएससी के अध्यक्ष से भी मिले अभ्यर्थी, तमाम कोशिशें हो चुकी हैं। और आप देखिए कि दोबारा जो मतलब परीक्षा होनी थी 4 जनवरी को, बापू परीक्षा केंद्र में जो गड़बड़ी हुई थी उसके एवज में, तो वो भी परीक्षा हो गई है। तो सवाल ये है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाकर्ता गए अभ्यर्थियों की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट की पूरी तैयारी चल रही है और ये जो मामला है परीक्षा को दोबारा लेने का या री एग्ज़ाम कराने का, 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को, इसको लेकर पूरी तैयारी के साथ जनसुराज की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाई कोर्ट में कल याचिका दायर की जाएगी और संभवतः कोशिश होगी कि कल ही इस पर सुनवाई हो जाए और पटना हाई कोर्ट का क्या इस पर रुख होता है। देखिए, जो अभ्यर्थी हैं वो कई तरह की बातें कह रहे हैं, कई सबूत होने का भी वो दावा कर रहे हैं, और वो सबूत अब कितना पुख्ता है, क्योंकि बीपीएससी उस सबूत को पुख्ता नहीं मान रही है, तभी तो अभी तक परीक्षा लेने का मन नहीं बनाया है, दोबारा परीक्षा लेने का। तो पटना हाई कोर्ट के सामने किस तरह के सबूत पेश किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जनसुराज के एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं वाईवी गिरी, जो कि पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, और उनके देखरेख में ये सारा ड्राफ्टिंग हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चला जाए कि पटना हाई कोर्ट से ही कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। और रास्ता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर परीक्षा को रद्द करने का या फिर दोबारा लेने का जो
आदेश पटना हाईकोर्ट अगर जारी करता है तो ये तो सबसे अच्छी बात है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सर्वे जो हमने देखा पिछले दिनों सर्वे कराया गया था करीब 6000 अभ्यर्थियों के बीच में, तो उसमें 98.65% अभ्यर्थियों ने कहा था कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। ऑलमोस्ट 99%, 95% का मानना था कि उसमें गड़बड़ी हुई है परीक्षा में कहीं ना कहीं। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें हैं और सरकार इस बात को नहीं मान रही है, या सरकार ने सारा दायित्व बीपीएससी को, बिहार स्टेट सर्विस कमीशन को दे रखा है, पब्लिक कमीशन को दे रखा है। तो निश्चित तौर पर फैसला तो आयोग को ही करना है। और लेकिन एक बात तो मैं फिर कहूँगा कि अगर इतने लोगों का अविश्वास है इस परीक्षा के प्रति, तो निश्चित तौर पर इस पर हाईकोर्ट के फैसले से पहले सरकार को कोई ना कोई निर्णय ले लेना चाहिए, ताकि जो श्रेय एक देने की बात होती है, तो कहीं श्रेय पूरा का पूरा श्रेय कहीं जनसुराज और प्रशांत किशोर न ले जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।